ये खबर उस फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में है जो पूरे देश में कोविड की तरह तेजी से फैल रहा है। और खतरनाक बात यह है कि जो लोग इस फ्लू से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके सीने में दर्द हो रहा है और लगातार 2-2 हफ्तों तक खांसी जा नहीं रही। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस फ्लू के बारे में अब तक पता चल चुका होगा, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में लोग इससे संक्रमित होने की शिकायत लगातार कर रहे हैं। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि हर साल होने वाला यह सीजनल यानी मौसमी सर्दी जुकाम इस बार इतना खतरनाक कैसे हो गया। यह फ्लू काफी हद तक कोविड से मिलता जुलता है और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को इस फ्लू से बचाना चाहते हैं तो आज का विश्लेषण खास तौर पर आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है। इस वायरस को आप एक तरह की बीमारी या फ्लू कह सकते हैं जो RNA वायरस की वजह से होती है। आम भाषा में कहें तो मौसम बदलने पर जब लोगों को सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो इसके पीछे ये इन्फ्लुएंजा वायरस को ही असली वजह माना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, A, B, C और D। फिलहाल देश में लोगों को जो फ्लू हो रहा है वो A श्रेणी के वायरस का एक सब टाइप है। सब टाइप को आप किसी वायरस का नया वेरिएंट भी कह सकते हैं। जैसे कोविड के अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट हैं, वैसे ही इस सब टाइप वायरस का नाम है H3N2। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप समझ लीजिए, H3N2 वेरिएंट है और ये लोगों को वैसे ही संक्रमित और बीमार कर रहा है जैसे कोविड का वायरस करता है। और इस फ्लू में कई खतरनाक लक्षण भी वायरस इसमें जो दिख रहे हैं वो कोविड के वायरस जैसे ही हैं। जैसे इससे संक्रमित होने पर लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, लगातार कई दिनों तक खांसी रहती है और इस दौरान आपका गला भी बैठ जाता है जिससे आवाज नहीं निकलती। 5 से 8 दिनों तक लगातार बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और बहुत सारे मरीजों ने यह भी बताया कि जब से उन्हें यह इंफेक्शन हुआ है तब से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में है। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि ये वायरस आपको शरीर से भी तोड़ रहा है और आपको मन और मस्तिष्क से भी बीमार कर रहा है। और इसकी वजह से लोगों के होंठ और चेहरे कई बार नीले पड़ जाते हैं और डिहाइड्रेशन के साथ फेफड़ों में तकलीफ बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोविड में होता था। और अभी बहुत सारे मामलों में लोगों को इस फ्लू की वजह से अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों की तबीयत काफी खराब हो गई, बहुत सारे लोगों को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि जिन लोगों को यह फ्लू होता है वो जल्दी और आसानी से ठीक नहीं होते और जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों के शरीर में यह वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रहार करता है। इसके अलावा यह वायरस 2 और वजहों से भी बहुत खतरनाक है। पहला, यह वायरस कई दिनों तक आपके शरीर में रहता है जिसकी वजह से ऐसी तमाम पुरानी बीमारियां जो आपके शरीर में पहले थीं वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और वो बीमारियां जिन्हें आप पहले से नियंत्रित कर चुके होते हैं वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। यानी ये फ्लू आपको नहीं मारेगा बल्कि वो जो पुरानी बीमारियां आपके शरीर में हैं वो आपको मारेंगी। और दूसरा, ये वायरस भी कोविड की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस समय ये वायरस कम्युनिटी स्टेज में है। यानी आप ये मान लीजिए कि जहां भीड़ है वहां ये वायरस है, पूरे समाज में ये वायरस फैल चुका है, पूरी कम्युनिटी में ये वायरस फैल चुका है और इस वायरस के फैलने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है और बहुत तेज है। कोविड और इस वायरस में एक और बहुत बड़ी समानता है कि यह वायरस भी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अस्पताल पहुंचा सकता है और जिन लोगों को पहले से अस्थमा की बीमारी है या जिन लोगों को पहले कभी लंग्स में, फेफड़ों में इंफेक्शन हुआ है या जो महिलाएं और बच्चे इस समय इस कमजोर स्थिति में हैं, खासतौर पर महिलाएं और बच्चे, उन्हें इस फ्लू से सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए आपके परिवार में अगर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं तो आपको खास तौर पर इस फ्लू से बचकर रहना है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR का कहना है कि जो लोग इस वायरस से फिलहाल संक्रमित हो गए हैं
या जिन लोगों को ये फ्लू पहले हो चुका है, उन्हें इस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये फ्लू ठीक होने के बाद फिर से परेशान करता है और फिर से आपकी वही सारी परेशानियां होने लगती हैं आपको जो बीमारी के दौरान होती हैं। यानी ये फ्लू एक बार में ठीक होने वाला नहीं है और ये बहुत जिद्दी किस्म का फ्लू है। आईसीएमआर का यह भी कहना है कि इस फ्लू से बचने के लिए आपको सब कुछ वही करना है जो आप कोविड से बचने के लिए करते थे। यानी आपको सबसे पहले तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर रखिए। फ्लू होने पर खुद को दूसरे लोगों से अलग रखिए, यानी अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अपने हाथों को नियमित रूप से बार बार धोइए और सबसे अहम, आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, यानी डॉक्टर की तरह अपने आप अपना उपचार नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको अपने शरीर में इस फ्लू का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आईसीएमआर ने एक सलाह हमारे देश के डॉक्टरों को भी दी है।